वकला बिरादरी के नौजवानों को शहीद किया गया। हमारे लोगों को बेगुनाह निहत्ते वकला को शहीद किया गया। और जब मेरे से मीडिया ने उसे पूछा तो मैंने बबांगे दहल, मैं किसी से डरने वाला नहीं। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आज जितने लोग वकला आवाम शहरी यहाँ शहीद हुए हैं, इनके तुम्हारे दादा के साथ भी ताल्लुकात थे, इनके वालिद के ताल्लुकात तुम्हारे दादा के साथ थे। आज तुम चंद टकों के लिए हिंदू को सलाम करते हो। मेरा ख्याल ये तुम्हारे, अब तो तुम मुसलमान नहीं हो, अगर मुसलमान हो तो वो मुसलमानियत तुम्हारे में नहीं रही है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक आगा खान हॉस्पिटल में हमारे 110 के करीब वकला और शहरी जो है वो जेर इलाज है। 70 के करीब हमारे लोग शहीद हुए हैं। और हमारे जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाएंगे, आप बलूचिस्तान को आज़ादी दिला के हिंदू की गुलामी में ले जाना चाहते हैं, इसलिए आप उसको आज़ादी दिलाएंगे। ये ऐसे नहीं हो सकता है। कम से कम तुम जो सोच रहे हो वो बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के नौजवान सब जानते हैं। और तुम बाहर बैठे हुए लोग हैं, तुम्हारे अज़ाइम को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह तुम चंद टकों के लिए अपने लोगों को यहाँ उकसा के, हमारे चंद नौजवान हैं उनको उकसा के अपने ही लोगों को जो है शहीद करवाते हो, मैं समझता हूं कि हम अपने शहीदों के लहू के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। न कभी हमने अपने शहीदों के लहू के साथ गद्दारी की है, न आप करेंगे। और आप देख लें इनके जो अज़ाइम है, इनके वो है, ये कहते हैं कि जी हम बलूचिस्तान में शहद और दूध की नहरें बहाएंगे। ये शहद और दूध की नहरें नहीं, बलूचिस्तान में खून की नहरें बहाने जा रहे हैं। और इन्होंने चंद टकों के लिए राह का एजेंट बन के, हिंदुस्तान का एजेंट बन के इन्होंने चंद टकों के लिए यहाँ खून की नदियां बहाई है। मोदी कहता है कि जी कश्मीर में और बलूचिस्तान में जो आज़ादी की तहरीक है वो एक जैसी है। मोदी साहब, मैं आपको मुखातिब करके कहना चाहता हूं, आपने एक यहाँ वहां पर मुजाहिद बुरहान वानी को शहीद किया। 35 दिन से वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, 35 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। और चौक दर चौक कश्मीरी जो है निकल रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। और यहाँ पर 1% भी जो आपके एजेंट है उनको आवाम की हिमायत हासिल नहीं है, उनको आवाम की हिमायत हासिल नहीं है। और वहां पर 100% लोग जो है अपनी राइट ऑफ डिटरमिनेशन के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। ये फर्क है बलूचिस्तान और कश्मीर, इंडियन कश्मीर के उसमें। यहाँ पर आज बलूचिस्तान के चप्पे में, गली गली, कूचे कूचे में लोग बाहर निकले हुए हैं। हमने किसी को नहीं कहा बाहर निकले, हमने किसी को नहीं कहा कि मोदी के बयान के खिलाफ बाहर निकले। बरामदक साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया है, उसको जो है वो सलूट पेश किया है। हमने उनको ये नहीं कहा कि आप बाहर निकले, लेकिन लोग अपनी हुब्बुल वतनी से आज वो बाहर निकले हैं और वो कह रहे हैं कि बरामदक गद्दार है और जो मोदी का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। तो आज बलूचिस्तान के कोने कोने से, ग्वादर से लेकर अवारान से लेकर खुर्जा से लेकर नसीराबाद से लेकर कोयटा से लेकर योब से लेकर चमन, तमाम जगहों पर जो है लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। क्या इन सबको जो है मैंने सनाउल्लाह ने कहा है कि जी आप लोग बाहर निकले, आप लोग एहतजाज करें आप बरामदक साहब, आप अपील करें ना लोगों से, कहें आप निकालें। मैं आपको
चैलेंज से कहता हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप कोयटा क्लब के सामने 50 आदमी यहां पर जो है जमा करके दिखाएं और पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा के दिखाएं। मैं चैलेंज तो हम समझते हैं कि ये जो जंग शुरू की है उन्होंने, इंशाअल्लाह हम बहादुर लोग हैं, हमारे जो है नौजवान बहादुर है, हमारे अवाम बहादुर है। मैं दाद देता हूं उन शहीदों के वर्षा को, उन शहीदों के वर्षा को जिनके घर पे मैं गया, जिन्होंने कहा कि हमारी कुर्बानियों की आप परवाह न करें और खुदारा ये जो जंग शुरू हुई है, ये जो जंग शुरू की है, इसको आप पाए तकमील तक पहुंचाए, इसको आखिर तक ले जाएं। हमसे और मजीद कुर्बानियों की जरूरत हुई, हम मजीद कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि जिस कौम में ये जज्बा हो, जिस कौम का ये जज्बा हो, जिस घर से 3-3 लाशें उठी हो, जिस घर से 4-4 लाशें उठी हुई हो, और वो कहता है कि हम मजीद कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन इन दहशतगर्दों को आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। इन दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल के इस जंग को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। तो मैं उन शोधा को सलूट करता हूं, मैं उन शोधा को सलूट करता हूं, उन शोधा के वर्षा को सलूट करता हूं। मुझे पता है कि लोग किस कर्ब से गुजरते हैं, जो कुछ जिस कर्ब से मैं गुजर रहा हूं, मुझ पे जो गुजरा है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से मैं भी उन शोधा के वर्षा की तरह, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि हमने सनाउल्लाह की कमर तोड़ दी है, बेशक मेरे लाडले बेटे को मेरे से जुदा किया गया, मेरा लाडला भाई मेरे से जुदा हुआ, मेरा लाडला नेफ्यू मेरे से जुदा हुआ, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं कभी बुज़दिल, न मेरा बाप बुज़दिल था, न मेरा दादा बुज़दिल था, न मैं खुद बुज़दिल हूं। मैं कभी बिस्तरे में मरने को तरजीह नहीं दूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूं उन शहीदों की लहू की कसम है मुझे कि दहशतगर्द जहां पर भी होंगे, जिधर भी होंगे, हम उन्हें बिलों से निकाल कर लाएंगे और उनको कैसरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मेरे साथियों, अब मैं थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया के लिए तो कुछ अल्फाज बोलना चाहता हूं। We condemn Narendra Modi statement on Balochistan. No one in Balochistan supported his statement. There is no comparison between the national liberation struggle in India held Kashmir and the so-called Balochistan insurgency, जिसको हमेशा से हम so-called, मैंने तो हमेशा से इसको so-called insurgency का नाम दिया है। The Kashmiris are agitating for their rights of self-determination, और वो अपने हक पे जाने पर right of self-determination के लिए in accordance with the UN resolution. While in Balochistan it is a small group working on behalf of enemy country. The Indian government fully support the ongoing insurgency जो अभी चल रहा है यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, insurgency in Balochistan, and is deeply involved in it is by sponsoring भी वो कर रहा है उसको, sponsoring भी वो कर रहा है इसको, sponsoring the elements like Pramdak Bukti, like Herbiar Mari, like Zafran Mari, like I don't know he is alive or not, like Allah Nazar. I think he is no more like Allah Nazar. Who is getting funds from Indians. That's why he supported Modi's statement. Shame. %1,000% of Kashmiris are demanding their rights of self-determination, whereas
in Balochistan, not even 1% people support the insurgency. Balochistan is part of Pakistan and run by the democratic elected government. Pakistan army is ours and we will not tolerate any Indian interference in our internal matters. तो ये मैसेज मैं इंटरनेशनल दुनिया के लिए और मोदी के लिए देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी आर्मी यहाँ पर मौजूद है और हम इंशाअल्लाह जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है बलूचिस्तान के वारिस हम, ये स्लोगन मैंने दी है, परसों मैंने ज़ियारत में मैंने ये स्लोगन दी है कि हम बलूचिस्तान के वारिस हैं और हकीकत ये है कि हम बलूचिस्तान के वारिस हैं। आज से नहीं 500 साल 1000 साल से हम बलूचिस्तान के वारिस हैं और हमने अपनी मर्जी से, हमारे फोर फादर्स ने अपनी मर्जी से हम एक इस्लामिक कंट्री जिसका नाम पाकिस्तान था उसके साथ हमने अपनी मर्जी से इलाक किया है और उस इलाक करने वालों के एक वारिस की हैसियत से मैं कहता हूं कि हम इंशाअल्लाह जब तक पाकिस्तान है ता क़यामत पाकिस्तान इंशाअल्लाह रहेगा। ऐसे बहुत से मोदी और बरामदग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये नौजवानों आपको ये बताता मैं चलूं कि हम कभी दहशतगर्दी के मसले पर कभी टॉलरेट नहीं करेंगे और इनको नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक मिनट मैं एक नारा लगाऊंगा, दहशतगर्दी आपने कहना है मुर्दाबाद। दहशतगर्दी आप कहना है, मैं कहूंगा पाकिस्तान, आपने कहना है जिंदा पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, ये नारे लगाए गए हैं। आज के इस तकरीब में वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था कि भारत बलूचिस्तान के हालात खराब करने में मुलव्वस